फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता है नवीन ठाकुर आपका माउंटेन फैमिली में। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाली है जो मुझसे काफ़ी वीडियोस में ये पूछते थे कि सर हमें हिमाचल के ऐसी खूबसूरत वादियों में सेटल होना है या रहना है, या फिर हम चाहते हैं कि जैसे आप वहाँ पे बाग बगीचे हैं हम भी वहाँ पे बागवानी कर सकें, या फिर समझ रहे हो इससे रिलेटेड कि हम हिमाचल में जगह ले सकते हैं या नहीं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग ज़मीन ले सकते हो हिमाचल में या नहीं, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो हिमाचल में या नहीं, या फिर आप रेंट कर सकते हो प्रॉपर्टी को या नहीं। तो बस ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ मैं आपके इस वीडियो में। तो चलिए यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यूँ कल कल करती हुई नदी जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, या फिर ये बड़े बड़े माउंटेन्स, खूबसूरत से माउंटेन्स, तो ऐसी जगह पे यार कौन नहीं रहना चाहेगा, या फिर सबका ये एक ड्रीम होता है कि ऐसे खूबसूरत माउंटेन में और साथ में बहती हुई नदी, जैसे मेरे साथ ब्यास नदी बह रही है, तो ऐसे ही कुछ जगह हमारा घर हो, और जहाँ पे जून में पूरी दुनिया में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि क्या बताएं, और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 30 डिग्री जाता है। तो ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहेगा यार, सबका ये ड्रीम होता है। तो बस उस ड्रीम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जगह लेनी पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कन्फ्यूजन है, लोगों को क्लियर नहीं हो पाती बात कि यार हम हिमाचल में ले सकते हैं जगह या नहीं, या फिर प्रॉपर्टी ले सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की। क्या आप यहाँ पे फ्लैट्स ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो या नहीं? तो ये बिल्कुल सही बात है, आप ले सकते हो। अगर आप कोई फ्लैट लेना चाहते हो, चाहे वो कुल्लू में, मनाली में, किसी भी पूरे हिमाचल में कहीं पे भी, तो आप फ्लैट ले सकते हो बिना कोई टेंशन के। तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंटेशन को करनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसको ईजिली ले पाओगे। तो रेंट भी कर सकते हो आप प्रॉपर्टी, मीन लीज़ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मनाली में भी अगर मैं होटल्स की बात करूं, कॉटेजेस की बात करूं, या इवन घर की बात करूं, तो काफ़ी लोग आउट ऑफ द स्टेट, जो दूसरे स्टेट से हैं, वो यहाँ पे आके लेते हैं प्रॉपर्टी और उनको चलाते हैं, और वो अच्छा खासा कमाते भी हैं। मतलब बस ये 2 साल छोड़ के, क्योंकि इन 2 सालों में पता ही आपको क्या प्रॉब्लम हुई है सबसे ज़्यादा। और अगर इसके बाद बात करें हम, अब आते हैं मेन उसमें, लैंड ले सकते हो या फिर नहीं। तो यहाँ लैंड लेने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं हिमाचल में। तो हम फ्रेंड्स बात करने वाले एक एक्ट के बारे में आज, जो कि है टेनेसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। तो फ्रेंड्स ये जो एक्ट है वो 1972 में किसने लाया? ये लाया यशवंत सिंह परमार जी ने, तो जो कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको ये एक्ट समझाता हूँ। पहले यहाँ पे बता दूँ मैं हिमाचल की थोड़ी सी एक बातें बता दूँ कि यार हिमाचल में कैसा माहौल है, या फिर यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो जनताग्राफी है वो कैसी है, मीन्स यहाँ के लोग कैसे हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो यार हमारे हिमाचल में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिच हैं हम, मतलब कोई आपको पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच नहीं मिलेगा कि वो बिलियनियर हो या फिर उसका इतना पैसा हो कि क्या बताएं। हमारे यहाँ पे गरीब भी इतने ज़्यादा नहीं है कि सोच रहे ना कि खाने को दिक्कत हो जाए, और ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 टाइम खुल के खाना नहीं खा सकता है। तो हिमाचल में इसीलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, या फिर बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर रहते हैं तो वो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास जो है, ये मैक्सिमम 2 रहते हैं, जो आराम से अपना जीवन बसर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल के लोग 2 चीज़ों से जाने जाते हैं, तो भोले बहुत होते हैं और दूसरे हार्ड वर्किंग, क्योंकि इन पहाड़ों में रहना कोई मजाक नहीं है। हर दिन आपका एक सर्वाइवल का डे होगा, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो वो किसी और दिन बात करेंगे। बट अगर बात आज करने वाले हम, तो सिर्फ लैंड के लिए बात करने वाले हैं कि आप ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो 1972 में एक्ट था, जिसे पास किया गया हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मिस्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा। तो उन्होंने वो ऐसा क्यों किया? जैसे ही 1972 से पहले क्या होने लगा यहाँ पे, मतलब खासकर आज़ादी के बाद, कि जितने भी नीचे काफ़ी रिच लोग थे, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें लेने लगे स्टार्टिंग में। और जो ज़मीन बेचता था तो वो क्या करते थे, वो अपनी ज़मीन बेच देते थे, और फिर उन्हीं के पास, जो उनसे ज़मीन लेता था, उन्हीं के पास वो नौकर बैठ जाते थे। तो कुछ लोग, ऐसे ही लोग, वो हिमाचल के हमारे चीफ मिनिस्टर जी के पास गए, तो उनके जब कानों में ये खबर पड़ी, तो उनके बाद फिर ये एक्ट आया, जिसमें फिर एक सेक्शन था 118, जिसके अकॉर्डिंग एक गैर हिमाचली या फिर एक नॉन हिमाचली यहाँ पे हिमाचल में
लैंड बाय नहीं कर सकता। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो और उसमें एक और चीज़ बताई दी, नॉन हिमाचली और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये एक तो नॉन हिमाचली हो गया, अगर आप आउट ऑफ हिमाचल से हैं तो आप भूल ही जाएं कि आप बाय कर सकते हो हिमाचल में लैंड। अभी है, मतलब उसका भी एक छोटा सा एक सॉल्यूशन है, तो वो बाद में बताऊंगा। तो ये तो लग गया पता आपको, एक नॉन हिमाचली नहीं ले सकता। और दूसरा नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर आप हिमाचल में भी पैदा हुए हैं, हिमाचली भी हो, अगर आपके जैसे मान लो पापा या उनके पापा के आगे कोई जगह नहीं मिल रही है आपको, जैसे आपके नाम पे अभी कोई जगह ही नहीं है, तो आप भी जगह नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो? अगर मैं हिमाचल में पैदा हूँ बट मेरे पास अभी तक कोई जगह ही नहीं है, उसके लिए भी मुझे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे उसके भी डॉक्यूमेंटेशन अलग होंगी। तो मतलब तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो भी जगह नहीं ले सकता जिसके पास यहाँ पे पहले से कोई जगह ना हो। जैसे मान लो मेरे फादर मुझे कल को कोई ज़मीन दे देते हैं, तो उसके बाद मैं भी जगह ले सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरे पास कोई आज तक जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं भी नहीं ले सकता हूँ। तो समझ रहे हो, इवन आप हिमाचली हो तो भी आपके पास जगह होनी चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे भी लैंड ले सकते हो। और हिमाचल में और भी ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बाकी हिमाचल के बाहर के लोगों को तो छोड़ो, इवन हिमाचल के लोग भी वहाँ लैंड नहीं बाय कर सकते, चाहे वो लाहौल स्पीति हो, पांगी हो, किन्नौर हो, बिकॉज़ वहाँ पे वो जितने भी हैं वो एसटी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो जिसके कारण हम इवन चाहे कुल्लू वाले हों वो भी लाहौल में नहीं ले सकते जगह। अगर हमने वहाँ पे जगह ले ली तो हमें भी एसटी का कोटा लग जाएगा। तो ये कुछ एक प्लेस थे जहाँ पे इवन हम कुल्लू वाले भी जगह नहीं ले सकते। तो ये तो रही चलो इनर स्टेट की बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि यार, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको मंदिर दिखेंगे, आश्रम दिखेंगे जिनके मालिक बाहर के लोग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ कि यार आश्रम वगैरह वो अलाउ होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से। अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कोई भी चीज़, मीन्स गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है, और उन जितने भी वो आश्रम होंगे या फिर कुछ एक और भी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली होगी, तो वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के अलाउंस पे। गवर्नमेंट अगर अलाउ करती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं कुछ एक तरीके जिसके थ्रू आप अगर रहना चाहो हिमाचल में वो रह सकते हो। बस आप लैंड बाय नहीं कर सकते, बट आप फिर भी रह सकते हो यहाँ पे। कैसे? या फिर आप फ्लैट लेके रह सकते हो हिमाचल में कहीं पे भी, चाहे वो कुल्लू हो, मनाली हो, पूरे हिमाचल में कहीं पे, या फिर आप लीज़ पे ले सकते हो प्रॉपर्टी। और यहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है कि मान लो हिमाचल की लड़की से शादी की हो तो क्या आप बाय कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल बाय कर सकते हो। एक तो वो एग्रीकल्चरिस्ट होनी चाहिए, उसके पास पहले से लैंड होनी चाहिए, शायद 5 बिस्वा से ऊपर है हिमाचल की अगर मैं बात करूं। और दूसरी बात ये है कि वो हिमाचली होनी चाहिए, तो आप ले सकते हो, बट वो भी आपके पति के नाम पे नहीं जाएगी। और यहाँ पे भी थोड़ी मॉडिफिकेशन ये है कि मान लो मैं एक आदमी हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने अपनी बसीहत पंजाब में मेरा कोई ख़ास बैठता है दोस्त, तो मैं उसके नाम पे कर रहा हूँ या फिर उसके बच्चे के नाम पे कर रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो पाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ये सेक्शन अड़ जाता है। तो ये सेक्शन नहीं करेगा आपको, ये भी अलाउ नहीं करेगा कि उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी हो जाए, मतलब किसी भी कंडीशन में वो उसके नाम पे नहीं होगी। और जो अगली बात ये है कि मान लो आप किसी के नाम पे यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपका कोई रिश्तेदार है, तो ये आप कर सकते हो। उस पर आप बिल्डिंग बना सकते हो, उस पर आप कुछ भी कर सकते हो, घर बना सकते हो। वो आप पूरा लीगली करोगे, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करोगे कि ये मैं पैसे दे रहा हूँ, जैसे कोई पंजाब का हो, कोई हरियाणा को, तो मैं पैसे दे रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी वहाँ पे बना रहे हम। बट फिर भी कानूनी तौर पे वो मालिक वही होगा, इंसान जो जिसकी हिमाचल में वो जगह होगी, तो वही कानूनी तौर पे उसका मालिक होगा और वो कभी भी आपको निकाल सकता है। अगर आप हिमाचल की बात अगर करूं मैं आपको, इवन चाहे कुल्लू मंडी, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी पंजाब के लोग रहते हैं, इवन दूसरे स्टेट के रहते हैं। वो एक्चुअली इसीलिए रह पाते हैं या फिर उनके पास इतनी ज़मीनें हैं यहाँ पे बिकॉज़ वो 1972 से पहले के शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। जो 1972 के पहले अगर जो आ चुका है हिमाचल में, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक पूरी तरह से हिमाचली है, तो वो तो कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले सकता है, सिवाय उन स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की ट्राइबल एरिया आता है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है या फिर हमारी हिमाचलियों की क्या थिंकिंग है इस पे कि ये सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है। तो वो सबके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, सबके अपने अपना विजन हो सकता है, उसके लिए सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मिलना ना मिलना वो अपनी बात है। बट उससे पहले बोलूँ तो अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ हो रही थी, जो हमारी रिसेंट की गवर्नमेंट है बीजेपी की, जयराम जी की सरकार है,
तो वो क्या चाहते थे कि वो सेक्शन 118 में थोड़े से फेरबदल करना चाहते थे, जिसके थ्रू बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। तो मतलब उनका मेनली एम था कि यार इन्वेस्टमेंट हमारे पास उतनी नहीं आ पा रही हैं जैसे कि उत्तराखंड को है। ठीक है, उत्तराखंड में आप बाय कर सकते हो लैंड, तो वहाँ पे भी थोड़े रूल्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ की तरह बहुत हार्ड, यहाँ जैसे आप नहीं कर सकते, नॉन हिमाचली तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बट उत्तराखंड में आप कर सकते हो। तो किसी और दिन बताऊँगा आपको उत्तराखंड के लिए क्या है। तो वो भी पहाड़ी सेम ही है, रहने के लिए तो सेम है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो। हमारा नेचर भी लगभग सेम है, कल्चर सेम है, और लोग भी लगभग सेम, दिखने में भी सेम ही होते हैं, पहाड़ी। जो अभी हिमाचली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो इस एक्ट को फिर से चेंजेस कर रही थी। तो इस एक्ट में वो चेंजेस लाना चाहते थे कि बाहर के लोग आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ करें, बट फिर से वो अपोजिशन ने रोक दिया और अब फिर से मामला ठंडा है। ये सही हुआ या नहीं हुआ, तो बात करते हैं कि क्या यहाँ के जो लोग वो क्या चाहते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू हिमाचली बोलूँ तो शायद 90 to 95% लोग यही चाहेंगे कि ये एक्ट बना रहे जो हमारा सेक्शन 118 है, बिकॉज इसके 2 रीज़न है। सबसे बड़े जो 2 रीज़न है वो बता दूँ, बाकी अगर आपको भी कोई रीज़न लगता है कि ये भी हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर सेक्शन 118 हट जाए तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लग गई या बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग गई, तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो एक खूबसूरत सी ब्यास नदी बह रही है, साथ में माउंटेन्स हैं, यहाँ पे एक बड़ी फैक्ट्री लग गई तो उससे कितना बड़ा पॉल्यूशन होगा, और वो नदी को भी नुकसान करेगा, एनवायरनमेंट को भी नुकसान करेगा, या फिर बाकी जितनी जनता है उनको भी नुकसान करेगा। तो ये नहीं चाहते यहाँ के लोग, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा, कल्चर। तो ऐसा नहीं कि हमें बाहर के लोगों से कोई नफ़रत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता ही आपको हिमाचल का कल्चर कैसा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना कल्चर है, बट सिमिलर है। जितना भी माउंटेन्स वो उत्तराखंड से भी सिमिलर है, चाहे वो जितने भी और भी माउंटेन रीजन के हैं उनसे भी सिमिलर है। तो बट फिर भी एक अपने थोड़ा सा अलग है, तो वो कल्चर को एक दिक्कत होगी। कैसे, हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन वो है लगभग 70 लाख रख लो आप मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि होगी। तो मान लो अगर 118 जो सेक्शन है वो हट जाए हिमाचल से, और 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, तो शायद 50 साल बाद या 70 साल बाद हम अपना जो कल्चर है वो शायद ख़त्म हो जाएगा। हिमाचल की बोली ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो कुल्लू की हो, किन्नौर की हो, लाहौल की हो, शिमला की हो, हमीरपुर की हो, कहीं की भी हो, तो धीरे धीरे हम अपना कल्चर खो देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी असली कहा जाता है इसको देवभूमि, जो हमारा देव नीति है, देव कल्चर, जो अगर सबसे सुप्रीम मानते हैं हम, तो वो देव कल्चर है। वो कहीं भी चले जाओ, आप कुल्लू चले जाओ, किन्नौर चले जाओ, मीन जो ज़्यादा ये अपर हिमाचल है वहाँ पे ज़्यादा है ये चीज़ें, चाहे कुल्लू हो, किन्नौर हो, पांगी हो, शिमला हो, इन एरिया में ज़्यादा मानते हैं, और ये कल्चर भी ख़त्म हो सकता है। तो ये एक इनसिक्योरिटी है, सब हिमाचली के मन में होगी, तो इस पे भी इम्पैक्ट कर सकता है सेक्शन 118। बाकी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप भी बताना यार कि जितने भी हिमाचली हैं उन्हें क्या लगता है कि 118 रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वो आप भी अपनी राय दे सकते हो, या फिर इवन बाहर दूसरी स्टेट के हैं वो भी बता सकते हो कि यार क्या आप लोग हिमाचल ऐसा ही चाहते हो कि ये ज़िंदगी भर ऐसा ही रहे, आज से 50 साल 100 साल बाद भी ऐसा ही रहे। तो यहाँ के लिए 118 अकॉर्डिंग टू मी रहना ही चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो फिर तो ये सेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे इसी का एक कॉन्स या फिर इसी का एक क्या बोलें दिक्कत ये आती है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, तो यहाँ के यूथ को बहुत बड़ी दिक्कत आएगी किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। तो जी हाँ, ये तो बात सही है, बट हम अपने जल्दी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मान लीजिए दिल्ली आज से 100 साल 200 साल पहले कम इंडस्ट्रियाँ थी या फिर वहाँ पे कम डेवलपमेंट थी, बट सोचो आज दिल्ली की सबसे बड़ी लड़ाई की चीज़ है जो नेचुरल चीज़ हैं, चाहे वो साफ़ पानी हो, चाहे वो साफ़ हवा हो। अगर आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं मिली तो क्या फ़ायदा यार। सोचो क्या आप चाहते हैं कि आज से 100 साल बाद 50 साल बाद हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो ऑक्सीजन और साफ़ पानी के लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर दे। तो हमारे यहाँ तो अभी भी आप झरनों में चले जाओ, नदी में जाओ, बस रेत छाननी पड़ेगी आपको, बस उसके बाद आप डायरेक्ट पानी पी सकते हो। बट बाहर चले जाओ, हिमाचल के जो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
आपको पता ही होगा, इवन साफ़ हवा की भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि इवन मैंने देखा था दिल्ली में कि वो इतनी ऑक्सीजन वो करेंगे, इतनी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे प्लांट भी लगे हैं दिल्ली में। तो यार वो नहीं चाहते हम कि हिमाचल भी कुछ सालों बाद ऐसा बने, और बनना भी नहीं चाहिए। तो डेवलपमेंट अपनी जगह ठीक है यार, बट मैं पर्सनली बोलूँ तो हमारी इस खूबसूरत नेचर के बलिदान पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो, जो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कोई सोच रहा है कि हिमाचल में फार्म ले लें, तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप लीज़ पे ले लें तो वो भी मिल जाते हैं। यहाँ लोगों ने 10-10 साल के लिए लीज़ पे लिए होते हैं, 20 साल के लिए लीज़ पे लिए होते हैं, तो वो काम करते हैं और अपने ऑर्चर्ड लगाते हैं और कमाई करते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पे बहुत लोगों के जो भी अपने काफ़ी नोन हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, जिनके फ्लैट हमारे हिमाचल में हैं, और वो मस्त आते हैं, छुट्टियाँ बिताते हैं, चले जाते हैं। तो वो कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों पे ये छोड़ देता हूँ कि चाहे वो हिमाचली हो, नॉन हिमाचली हो, वो सब अपनी राय दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि हिमाचल में जो ज़मीन ख़रीदने वाला ये जो सेक्शन 118 है, वो रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या बाहर के लोगों को यहाँ पे, चाहे वो बड़े लोग हों, कोई भी हो बाहर के, क्या वो उन्हें यहाँ पे जगह मिलनी चाहिए आसानी से या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ज़रूर बताना यार कैसी लगी वीडियो, और अगर आप कुछ और चाहते हो इस वीडियो में तो वो भी बता देना। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।